नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे डिस्काउंट यानी छूट, और बट्टा भी उसको कहते हैं। उसका ये वीडियो नंबर 9 है। 8 क्लास रेलवे के हमने डाल दिए हैं, ये 9वां क्लास है आज। स्पेशल रेलवे के लिए है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% बढ़ती हुई छूट के बाद खरीदी। 700 रुपये बीमा और मरम्मत पर व्यय किए, यानी उसने लगा दिए 700 रुपया उस पर मरम्मत पर, कुछ खराबी होगी इस कारण। फिर उसने ये बाइक 20,000 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत बताना है कि उस बाइक में लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। देखिए, मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है तो एमआरपी कितना है तो इसमें है 20,000 रुपया। एमआरपी है इसमें 20,000 रुपया। अब आगे कहा है कि 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी। बढ़ती छूट के बाद खरीदी मतलब सीपी कितने का है इसमें, तो सीपी आप निकाल सकते हैं। इसमें 10% 15% छूट देने के बाद देखिए ये 20,000 है। 20,000 का 10% छूट यानी कि 90% पर बेचना। आगे इस पर 15% और छूट देनी है, तो इसका मतलब है 85% पर बेचना। प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए। 20 × 9 कीजिए तो कितना आएगा। अच्छा, 85 × 20 कर लीजिए, तो 85 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 170। 85 × 20 और इंटू आपको करना है 9। 85 × 20 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 80 दूना 160 और 5 दूना 10, तो 170। 1 जीरो लगाइए इंटू 9, इसको 9 से गुणा कीजिए। 0 0 9 7 63 3 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, 1530 उस बाइक का क्रय मूल्य है। अब आगे कहा है इसमें कि 700 रुपये बीमा और मरम्मत पर व्यय किए। 700 रुपये इस पर और खर्च कर दिए उसने, तो 0 0 7 3 10 5 और 1 6, 1 की 1, यानी 16,000 टोटल। वह बाइक कितने की पड़ी, अब 16,000 की। एमआरपी था उस पर 20,000 और अब उसको 16,000 की पड़ी। अब सवाल में कहा है कि 20,000 रुपये में उसको बेच दिया। 20,000 रुपये में उसको बेच देता है, तो देखिए कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, यानी 4,000 रुपये का इसमें लाभ हुआ। यहाँ पर प्रतिशत में निकाल सकते हैं। 4,000 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ है तो ये 16,000 पर है। 16,000 को नीचे लिखिए, इंटू 100% से इसको गुणा कीजिए। 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटिए, 1 से 1 काटिए। अब 4 से काट दीजिए इसको, 4 चुका 16 और 4 एकम 4 0 0। 4 से फिर काटेंगे 100 को तो 25 बार में, यानी 25% लाभ होगा इसमें बाइक के क्रय मूल्य में। ठीक है, बाइक को खरीदने में 25% का लाभ होगा। इसको बेच दिया ना 20,000 में, 16,000 में खरीदा था, 20,000 में बेच दिया, तो उसको 25% का लाभ है। आपका ऑप्शन नंबर बी में है 25% लाभ। क्लियर है। प्रश्न नंबर 2, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 2,000 है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है। इस शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें देखिए 2,000 रुपये इसका सूची मूल्य है। 2,000 रुपये का सूची मूल्य है। 20% छूट देनी है, इसका मतलब 80% पर इसको बेचना। क्लियर। और इस पर 10% और छूट देनी है, इसका मतलब है 90% पर बेच देना। देखिए अब इसको कर लीजिए हल। परसेंट से 2 जीरो काटिए, परसेंट से इस 2 जीरो को काट दीजिए। 2 × 8 करेंगे तो 16 × 9 और 1 जीरो यानी 90। 16 नंबर कितने होते हैं तो 16 नंबर होते हैं 144 और 1 जीरो। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य है उसका 1,440 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में है और 1,440। क्लियर है, समझ में आ रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, रुपये 6,000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर ... हो जाता है, यानी विक्रय मूल्य इसका बताना है इस सवाल में। यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई है। क्रमिक मतलब लगातार छूट, 10% और 20%। देखिए 6,000 रुपये उसका मूल्य है, 10% छूट यानी कि 90% पर देना उसको। ठीक है, और इस पर 20% छूट और है, तो इसका मतलब 80% पर। इसको काटिए, परसेंट से 2 जीरो काटिए, परसेंट से इन 2 जीरो को काटिए।
अब इनका गुणा कीजिए, 60 इंटू 9 कितना आएगा, तो 9 छः 54, 540 इंटू 8 तो 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 4320 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। किस ऑप्शन में है, तो 4320 है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट सेकंड में ये पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहे हैं क्या। आइए अगला सवाल देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 4, मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या था, मतलब एमआरपी क्या था, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए अंकित मूल्य, सबसे पहले इसमें एमआरपी मानिए, एमआरपी इसमें एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है, और ये एमआरपी ही इसमें निकालना है। 50% छूट के बाद खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, एक्स का 50% छूट तो 50% पर खरीदा उसने, 50 से कम 50, 50 दूना 100, एक्स इंटू 1 करेंगे तो एक्स और नीचे 2, एक्स बटा 2 रुपया इस वस्तु का क्या है, अच्छा मोबाइल है, मोबाइल का क्या है तो क्रय मूल्य है। अब उसने कहा है कि उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। 35% लाभ इस क्रय मूल्य का, तो इसका x बटे 2 का 35% लाभ है तो 100 में उसको जोड़ के लिखिए, तो 135 बटा 100 कितने में बेचा, तो ये बेचा था 8100 में। इनको बराबर कीजिए। अब देखिए 5 से काटिए इसको, 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9, कितना बचा 4, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 1 0 1 0, 15 से इसको काटेंगे, 15 छिका 90 और 1 0, यानी x का मान आपका निकल के आएगा 2 इंटू 100 करोगे तो 200 इंटू 60, x बराबर 2 छिका 12, 1 0 1 0 और ये 1 0, x का मान आ गया 12,000। पूछा क्या था, तो अंकित मूल्य पूछा था इसमें, और अंकित मूल्य हमने माना था x, x का मान आ गया 12,000। इस सवाल का आंसर क्या है, तो 12,000 है। कहाँ पर है 12,000, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 12,000। क्लियर, आपको समझ में आ गया क्या। प्रश्न नंबर 5, 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या है। देखिए अकेला बट्टा, जब 2 लगातार छूट हो ना तो छूट कैसे निकालते हैं, जब इधर देखिए, जब 2 लगातार छूट के बदले एक छूट, आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%, और ये किसके लिए है, तो ये छूट निकालने के लिए फॉर्मूला है। जब 2 लगातार छूट दे, 10% हो या 20% हो, 30% हो, 2 लगातार छूट दे एक ही वस्तु पर, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगा देना a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%। एक छूट निकल के आएगी उन 2 के बराबर, ठीक है, आपको पता चलेगा कि 2 के बराबर एक छूट है, वो समझ गए। अब चलिए अब इस सवाल को कर लेते हैं। 25% और 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निकालना, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए कौन कौन सी छूट है, 25% छूट है, और है 20% छूट, और है एक लास्ट 10% छूट। इन 3 छूट के बदले आपको एक छूट बतानी है कि वह छूट कितनी है। तो फॉर्मूला लगाना है आपको a प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100%। ये छूट निकालने के लिए है फॉर्मूला है 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 और बटा 100 प्रतिशत में बताना है। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 25 और 20 कितना होगा, तो 45, 45 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 40%। 40% इन 2 छूट की बराबर एक छूट है, ठीक है। अब इसको और निकालिए, इसी फॉर्मूले पर रखकर इससे मान निकाल लीजिए। इसमें देखिए 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10 और बटा 100%, ये अब आखिरी छूट है, डायरेक्ट निकलेगी छूट।
देखिए 1 0 1 0 1 0, ये 1 0, 40 और 10 कितना हुआ, तो 50। 50 में से इस 4 एकम 4 को घटाएंगे, आपका आंसर आएगा 40%। इन तीनों छूट के बराबर यह एक अकेली छूट है 40%। क्लियर है। देखिए किस ऑप्शन में 40%, तो ऑप्शन नंबर बी में है 40%। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है वीडियो को। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 6, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था, दीपावली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी 16,000 रुपये की एक शर्ट है, ठीक है, उसका मूल्य 16,000 रुपये है इस पर, और दीपावली का एक ऑफर है, उस पर 10% छूट देता है दुकानदार। अब पूछा है कि शर्ट कितने रुपये में बिकेगी। चलिए बताते हैं। 1600 रुपये उसका मूल्य है, ठीक है, 10% की छूट दे देना, इसका मतलब है 90% पर उसको बेच देना। निकाल लीजिए 90%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 16 नंबर 144 और 1 जीरो, यानी 1440 रुपये में वह शर्ट बिकेगी। किस ऑप्शन में है 1440, ऑप्शन नंबर सी में है 1440, देख सकते हैं। आइए आगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और विक्रय मूल्य 130 है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर बतानी, अंकित मूल्य एमआरपी है इसका 170 रुपया, और विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है, तो 130 रुपया है। देखिए एमआरपी एक तरह का आपको सीपी ही मानना है, क्रय मूल्य। खरीदा उसको 170 में है और बेचेंगे उसको 130 में, तो लाभ होगा या हानि होगा। तो खरीदा 170 में था, बेचा 130 में, तो हानि होगा कितना, हानि मतलब इसमें हानि छूट का काम करेगी, ठीक है, हानि मतलब छूट, ये हानि और छूट एक ही है। तो 40 रुपये की इसमें छूट है। अगर प्रतिशत में छूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, छूट ही तो पूछा है, तो 40 बटा किस पर है ये छूट, तो 170, यानी कि क्रय मूल्य पर है। 170 इंटू 100%, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 40 इंटू 10 करेंगे तो 400 बटा 17, 17 दूना 34, यहाँ कितना बचा, तो बचा 6, 17 तिया 51 पॉइंट, यहाँ 9 बचा, भाग जाएगा नहीं इसलिए 0, 17 पंजे 85, कितना बचा, तो 5 पॉइंट लग ही रहा है तो 0, 17 दूना 34, ये आया 23.52%, उसको हानि होगी, यानी छूट है इसमें 23.52%। देखिए 23.52 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है 23.53, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 52 है वहाँ पर 53 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। इसमें क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य इसमें दिया है एमआरपी, कितना दिया है, तो 504 रुपया, 504 का 560 है, 560 रुपया, अंकित मूल्य कितना है, तो 560। अब इस पर 10% छूट देता है, 10% छूट देना, इसका मतलब 560 का 90% पर उसको बेच देना। अच्छा परसेंट है इसलिए 2 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 कितने हो गए, तो 50। 504 रुपये में उसको बेचेगा 10% छूट के बाद, फिर भी वो है 26% लाभ प्राप्त करता है। ये जो 500 रुपये में अभी भी बेच रहा है ना, उसको 10% छूट देने के बाद अभी भी इस पर 26% का लाभ कमा रहा है वो, यानी 126% का मान है ये 504। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकालिए, 504 बटा 126 इंटू 100। अब काटिए इसको, 3 से काट देते हैं, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, कितना बचा है यहाँ, तो 2 बचा, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24। अब इसको कितने से काटूं, 7 से काट दूं, 7 छिंग 42, 7 दूना 14 और 7 चौका 28, फिर 6 से इसको काटिए, 6 चौका 24, 4 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 400 रुपये है, ठीक है।
क्रय मूल्य की गणना कीजिए। क्रय मूल्य इसमें पूछा था तो 400 रुपया ऑप्शन नंबर ए में है, आपको मिल जाएगा। क्लियर है। आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 20/7/2018 शिफ्ट 3 में ये पूछा हुआ सवाल है। आ गया होगा आपकी समझ में। अगला सवाल प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित उसका मूल्य कर देता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। दुकानदार का व्यापारी का लाभ पूछा है कि उसको लाभ कितना होगा। देखिए, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है उसका अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य इसमें क्या मान लेते हैं, तो सीपी इसमें 100 मान लेते हैं, 100 रुपये मान लिए। अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी उस पर क्या कर रहा है, 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी 120 रुपया। 100 का 20% ज़्यादा तो 20 होगा, और 100 पहले था तो 120 रुपया हो गया। अब क्या करता है, यदि वह 5% की छूट देता है, और छूट किस पर देगा, तो इस पर देगा, अंकित मूल्य पर। 120 इंटू 5% की छूट देना, यानी 95% पर उसको बेच देना। ठीक है, 5 से इसको काट देते हैं तो किस 17 बार में कटेगा ये, 19 बार में कटेगा। 19 पंजे 95, 5 दूना 10, 0 से इसको काटिए, और 2 छिका 12, 19 छिंगा 114, यानी 5% की छूट पर दे देता है। तो कितने में देगा हुआ है, 120 रुपये का अंकित मूल्य था, 114 रुपये में। ठीक है, तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, 100 रुपये में खरीदा था, 114 रुपये में इसको बेच दिया, 14 रुपये का लाभ हुआ। किस पर होगा, तो ये क्रय मूल्य पर 100 पर इंटू 100% से आप गुणा कीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म, यानी 14% का इसको क्या होगा, दुकानदार को तो लाभ होगा 14% का। ऑप्शन नंबर बी में है 14%। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है ये, 3/4/2016 आ गया होगा समझ में। प्रश्न नंबर 10, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल में पूछा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य इसमें सबसे पहले मान लेते हैं एमआरपी। एमआरपी इसमें 100 रुपये इसमें मान लेते हैं। अब क्या है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात 20% छूट दीजिए इस पर, तो क्रय मूल्य निकलेगा कितना, यानी विक्रय मूल्य निकलेगा। 20% छूट देने के बाद ये बेच रहा है, तो एसपी कितना निकलेगा, तो 100 का 20% छूट यानी कि 80%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 10, अच्छा 80 रह गया, ये तो 80 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। अब कहा है कि छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। इस पर 12% का लाभ कमा रहा है, यानी 112% का मान है ये 80। ठीक है, तो 100% का मान निकाल सकते हैं आप, क्रय मूल्य आएगा तो 80/112 इंटू 100। 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8, यहाँ कितना बचा 3, 32, 4 8 32, और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8 0, 4 7 28, 4 पंजे 20, 100 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 500/7। ये क्या है, तो ये क्रय मूल्य है। 100% का मान निकाला था, तो ये क्रय मूल्य है 500/7। अब क्या कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य यहाँ पर है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये अधिक कितना है। तो 100 में से इस 500/7 को घटाइए, तो 7 इंटू 100 करोगे तो आएगा 700। 700 में से 500 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 200/7। इतना अधिक है। अब प्रतिशत में पूछा है कि प्रतिशत में कितना अधिक है, तो प्रतिशत में निकालेंगे 200/7 बटा नीचे क्या देना है, तो नीचे देना है आपको क्रय मूल्य। 500 क्रय मूल्य कहाँ पर है, तो यहाँ पर 100% का मान निकाला था, तो ये क्रय मूल्य है। तो 500/7 इंटू 100% से आप गुणा कीजिए। ठीक है, 7 से इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काटिए, 5 से इसको काटिए, 5 का 20, यानी 40% क्या होगा इसमें, तो लाभ होगा 40%। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। क्लियर, आपको समझ में आए सभी सवाल 10 सवाल करा दिए मैंने, 10 टोटल सवाल आपको समझ में आए होंगे। ओके, आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप
जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को। ओके।